महात्मा ऋतवाक की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी किसी का अपराध नहीं किया, हे महापुरुष मेरी आंख में कभी कोई पराई नारी आकर के नहीं बैठी, तो यह मेरा बच्चा कुपुत्र कैसे हो गया, ये चरित्रहीन कैसे हो गया। तो महात्मा गर्ग ने कहा कि बच्चे का कोई दोष नहीं है, रेवती नक्षत्र में इसका, रेवती में नक्षत्र के मूल में इसका जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म मूल में हुआ है और इसलिए इसको दिक्कत है, इसको परेशानी है। और जब जैसे इतना कहा तो महात्मा तो ऋतवाक बहुत तपस्वी थे, उन्होंने रेवती नक्षत्र को ही श्राप दे करके और ऊपर से नीचे पहाड़ के ऊपर गिरा दिया। ऊपर से वो जैसे ही ऊपर से वो नीचे, तो जैसे उस नक्षत्र ने एक पहाड़ी के ऊपर जैसे वो गिरा, तो वर्णन किया कुमुद नाम के पर्वत के ऊपर उस नक्षत्र का गिरना हुआ। तो नक्षत्र जैसे ही पहाड़ के ऊपर गिरा तो तत्काल उस नक्षत्र ने एक बेटी का रूप धारण कर लिया, बिटिया के रूप में। बड़ी प्यारी कथा है। बेटी रोने लगी। वो वहां पास में ही झाड़ियों में एक महात्मा तप कर रहे थे, जिन महात्मा का नाम था प्रमुच। वो तप में थे, वो साधना में थे। उन्होंने एक बेटी की रोने की आवाज सुनी, वो चल करके आए और रोती हुई बेटी को उन्होंने उठाया और अपने अंक में भर लिया, आश्रम में लेकर के आए और ठीक 11वें दिन उन्होंने उस बेटी का नाम रेवती रख दिया। ऐसा योग बना, वो रेवती ही नक्षत्र जमीन पर उसका गिरना हुआ पहाड़ी पर, उसमें से बेटी बनी और महात्मा प्रमुच ने उसका 11वें दिन उसका नाम रेवती रख दिया। बच्चों का जन्म होता है और ऐसा ग्रंथ भी कहते हैं, हमारी संहिताएं भी कहती हैं कि 11 दिन से पहले बच्चे का नाम संस्कार न करें। हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए, नाम लिखाने के लिए जरूरत पड़ती है कोई नाम, ऐसे ही चलता फिरता कोई नाम भले ही आप लिखा दें, और नहीं तो बच्चों का नाम 11 दिन से पहले तो नाम रखा ही न जावे। 11 दिन से पहले तो महात्मा ने 11वें दिन उस बिटिया का नाम रखा और उसका नाम रख दिया रेवती। ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। और महात्मा के आश्रम पर ये बेटी बड़ी होती रही। बेटी बड़ी हुई है। शकुंतला भी ऋषि आश्रम में पली। माता शकुंतला अद्भुत नारी। महात्मा कड़ाक बहुत अद्भुत महात्मा प्रमुच ने इस बेटी का लालन किया, इस बेटी का लालन पालन किया। बेटी विवाह के योग्य हो रही थी। तो महात्मा को चिंता भी हो रही थी कि बेटी बड़ी हो रही है, तो बेटी के लिए घर भर की जरूरत है और मैं कहाँ देखने के लिए जाऊंगा, इसके लिए घर में कहाँ देखने के लिए जाऊंगा। तो नित्य यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर उनसे बात करते थे। और मैं कहता हूँ आपको कि यज्ञ की पूजा किया करो, अग्नि की आराधना किया करो। मैंने तो माताओं को भी बहुत बड़े निवेदन किया है कि जब आप चूल्हा जलाते फुटुक से लाइटर आप जला देते हैं, नहीं, आपने चूल्हा जलाया है, एक बार नेत्र बंद करके अग्निदेव को वंदन प्रणाम कीजिएगा। उनको कहिए, हे अग्निदेव, मेरे परिवार के लिए भोजन पकाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही तो है कि आप ही तो हवि का पात्र लेकर के प्रकट हुए थे, यज्ञ में से चरु लेके प्रकट हुए थे। हे अग्निदेव, आपने ही तो वह चरु गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ में दिया जिससे भगवान प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। यह देन आपकी ही तो थी। हे भगवान, बद्रीनाथ क्षेत्र में तप्त कुंड के नीचे बैठकर आप ही तो उस जल को गर्म करने में लगे हैं, जहाँ लोग पहुँच करके स्नान करके भगवान बद्रीश का वह दर्शन करते हैं। आप बड़े परहित हैं, आप बहुत बड़े परमार्थी हैं। भगवान अग्निदेव का वंदन प्रणाम करते हुए उसके तत्पश्चात फिर अब अपनी रसोई आप आरंभ कीजिए। तो महात्मा जैसे ही हवन कुंड को बैठे हुए थे, अग्नि प्रज्वलित हुई, उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया, अग्निदेव कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे महात्मन, और आप दुखी हो रहे हैं बेटी के घर वर के लिए, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
तुम बहुत बड़भागी हो, क्योंकि तुमने एक अनाथ बच्ची का पालन किया है और तुम्हें इस बिटिया को घर भर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजा विक्रमशील का पुत्र दुर्दम वो खुद यहाँ इस आश्रम में चल करके आएंगे और उन्हीं के साथ अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में दे देना। दुर्दमो भविता भरता मुनीषा पृथ्वी पते। हे महात्मा, राजा विक्रमशील का बहुत अद्भुत बालक है दुर्दम, और वह तुम्हारे जामाता के रूप में होगा, वो तुम्हारे दामाद के रूप में होगा। ये ऐसा कह करके भगवान अग्निदेव वहीं से नर शरीर से वह प्रकट अंतर्ध्यान हो गए। वो अग्नि प्रज्वलित होने लगी और वो यज्ञ में आहुति डालते रहे। यज्ञ में जब आप आहुति डालते हैं तो इसमें सामग्री की बड़ी महिमा। सामग्री का मतलब है देवताओं का भोजन। माँ का यज्ञ चल रहा है तो इसमें आप सफेद चंदन डालिए, उसमें कमल गट्टा डालिए, उसमें कुछ पंचमेवाएं डालिए, गिदी डालिए, अखरोट इत्यादि, ये सब चीजें हवन सामग्री में डाल के जो अष्टमी को जो यज्ञ होगा रात्रि को, तो उसमें तो विविध प्रकार की सामग्रियां उसमें डाली जाएंगी, बहुत जड़ी बूटियां डाली जाएंगी। मुझे लगता है कि जितनी औषधियां माँ के यज्ञ में डलती हैं, माँ के ही यज्ञ में पालक डलता है और किसी देवता के यज्ञ में नहीं डलता। खसखस डलता है, पालक डलता है, गन्ने के टुकड़े डलते हैं उसमें, आंवला डलता है उसमें, कमल गट्टा डलता है, यहाँ तक कि काली मिर्च भी डलती है उसमें, सुपारी वगैरह, ये तो सब चीज़ें डलती ही हैं। लेकिन उसमें और भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं, अगर है, तगर है, ये सब चीज़ें उस यज्ञ में डलती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ये औषधि के रूप में, ये हमें आरोग्यता देती हैं, निरोगता देती हैं, हमारे कलमशों को समाप्त कर देती है। यजन की बड़ी महिमा, यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। पांडवों ने रात भर, अर्जुन ने यह यज्ञ किया था। कहाँ किया था? कुरुक्षेत्र में। माता भद्रकाली आज भी वहां बैठी है। अभी हम उधर थे तो उसमें इन सभी सामग्रियों के द्वारा सब आहुतियां डाली, और आनंद की बात है कि उसके संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने ही कहा था कि हे अर्जुन, यदि इस युद्ध को तुम जीतना चाहते हो तो मां को प्रसन्न करो। रात भर यज्ञ चला। मैया तो रात्रि की पूजा से बहुत प्रसन्न होती ही है। रात भर यज्ञ चला और मैया प्रकट हो गई थी, और मैया ने अर्जुन को कहा, विजयी भव, विजय तुम्हें मिलेगी। अर्जुन ने कहा, मां मैं कैसे मानूं? तो मैया ने कहा, ये प्रमाण है कि तुम्हारे संग कृष्ण हैं, और कृष्ण वहीं होते हैं जहां धर्म है, और धर्म भी वहीं होता है जहां पर कृष्ण। कृष्ण वहां होते हैं जहां धर्म, और धर्म भी वहीं होता है जहां कृष्ण। तुम्हारे साथ में कृष्ण है, तो इसका एक परिणाम है कि इस युद्ध में विजय तुमको मिलेगी। मां का आशीर्वाद था। तो ऐसी माता रानी के जो ये अद्भुत दिन चल रहे हैं बहुत प्रभावशाली है। बहुत, जितना भी कुछ कहा जाए कम है। तो यज्ञ में कुछ विशेष आहुतियां डाली गई थी। महात्मा गदगद हो गए, खुश हो गए। वो यज्ञ में बैठे थे और इतने में ही वो राजकुमार वहां चल करके आ गए। दुर्दम विक्रमशील के जो पुत्र थे वो उस आश्रम में चल के आ गए। तो उस राजकुमारी रेवती ने उनका बड़ा आदर किया, बहुत मान किया, बहुत सम्मान किया। उन्होंने कहा, हे देवी, गुरु जी कहाँ है? महात्मा जी कहाँ है? गुरु जी कहाँ है? देवी ने कहा, बैठिए, जल पीजिए। मेरे पिताजी इस समय यज्ञ कर रहे हैं। मुंह बोले पिताजी थे। अब इस समय यजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठिए। बैठने को स्थान दिया। अतिथि सेवा में कुछ बातें बड़ी प्रमुख हैं। कल भी मैंने हल्के में उसको निवेदित किया है। यदि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, उसको बैठने को नहीं कहा, तो व्यक्ति अपने पापों को छोड़कर हमारे पुण्यों को लेके चला जाता है। इसलिए उसको बैठने के लिए जरूर कहिए। तो राजकुमार दुर्दम को बैठने के लिए कहा और जल दिया ही था, उन्होंने जल पिया ही था। इतने में सामने से ऋषिवर आ गए, प्रमुंच महात्मा आ गए, प्रमुंच। और जैसे उस महापुरुष को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। तो महात्मा ने कहा, अरे राजकुमार, सुभद्रास्तु या भार्या मम संति गृहे विभु। आपकी पत्नी
सुभद्रा आदि देवियां तो सब प्रसन्न है, लेकिन इस आश्रम में भी तुम्हारी पत्नी है, वो भी कुशल है, वो भी ठीक है। तो राजकुमारों ने चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुवर, मेरी पत्नी इस आश्रम में है, मैं समझा नहीं। तो महात्मा ने कहा, अग्निदेव ने कहा है, मेरी बेटी जिसका पालन मैंने किया है वह बेटी मेरी रेवती तुम्हारी गृहिणी बनेगी, तुम्हारी पत्नी बनेगी, उसको तुम स्वीकार करोगे, उसके साथ तुम विवाह करोगे। बात बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य बात है। उस समय बेटी ने कहा, पिताजी मेरी भी शर्त है, मैं विवाह रेवती नक्षत्र में करूंगी। यदि रेवती नक्षत्र नहीं होगा तो मैं अपनी भामर नहीं डलने दूंगी। ये उस बेटी ने बात कही। तो महात्मा प्रमुच ने कहा था, महात्मा प्रमुच ने कहा, बेटी रेवती नक्षत्र तो है नहीं। कहा रेवती नक्षत्र कहां चला गया? कहा महात्मा ऋतवाक ने अपनी तपस्या के द्वारा उसको ऊपर के लोक से अलग कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया है। तो इस रेवती ने कहा, तो अब धरती पर एक महात्मा ऋतवाक ही है तपस्वी, जिसने रेवती नक्षत्र को अलग कर दिया। पिताजी, उस महात्मा ने रेवती नक्षत्र को नक्षत्रों में से अलग कर दिया है, तो मुझे तुम्हारी तपस्या के ऊपर भरोसा है, रेवती नक्षत्र को तुम द्वारा वहां पर स्थापित कर सकते हो। प्रमुच ने कहा, हाँ बेटी, हो तो सकता है, वो तब हो पाएगा, उसके लिए मुझे मां भगवती जगदम्बा की आराधना करनी होगी। तो यह मां का महात्म्य इसमें छिपा हुआ है और इसमें वर्णन है कि महात्मा प्रमुच ने मां भगवती जगदम्बा का वो तप किया था, अद्भुत तप किया था। मां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और उनको ऐसी शक्ति मिली। इस कलयुग में मां की सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, वो बहुत लोग कर रहे हैं, मां की सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। आप दुर्गा सप्तशती रोज नियम से आप पढ़ें, 32 नामों के साथ कोई संपुट लगा लें, 27 दिन में सिद्धि आ जाएगी। धरती पर सोया जाए, लाल वस्त्र पहना जाए, अन्न त्याग दिया जाए, सिर्फ दूध के ऊपर, ओनली सिर्फ दूध, जमीन में सोया जाए, रात्रि में हवन किया जाए। कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र है, उसके द्वारा रात्रि में हवन, रात्रि में यज्ञ किया जावे, दिन में पाठ किया जावे, रात्रि में यज्ञ किया जावे। किसी के घर का जल तक न पिए, एक स्थान को छोड़कर देहली के बाहर न जाया जावे। 27 दिन में ये सिद्धि हो जाती है। और साधना में जब सिद्धि चल करके आती है, लोगों की तो वाणी सिद्ध हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। वो जिसके लिए जो भी कुछ कहे दें और वह कार्य पूरा हो जाता है। इस कलयुग में मां की साधना बड़ी अद्भुत है। मां जिसके ऊपर कृपा कर दे भैया, सिगरे देवता आगे पीछे आके खड़े हो जाते हैं। कलऊ चंडी विनायक। इस कलकाल में भगवान गणेश जी, हनुमान जी और मां दुर्गा, इन तीनों को प्रकट करने में, इन तीनों की सिद्धि को प्राप्त करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। लेकिन लोग सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। अपने यश मान के लिए सिद्धियां नहीं होती, लोगों के कल्याण के लिए सिद्धि होती। एक महात्मा ज्ञानेश्वर हुए हैं, जिनका एक ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। इतने सिद्ध थे कि लोगों की इतनी भीड़ उनके पास में होती थी, इतनी भीड़ कि मिनट खाली नहीं होता था। उन महात्मा ज्ञानेश्वर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने शिला को चलते हुए बताया। शिला ऐसे चल रही थी, शिला में से आवाज आ रही थी। वो महात्मा ज्ञानेश्वर, जिनके प्रभाव से महेश वेद के मंत्र बोल रहा था, जिनकी ज्ञानेश्वरी कभी हाथ लग जाए तो पढ़ना। इतने सिद्ध संत थे कि भगवान ने उनके यहां सेवक बन करके काम किया था कुछ समय के लिए। उन महात्मा ज्ञानेश्वर की मैं बात कर रहा हूं। प्रजा, उनको लोग ऐसे घेर करके रहते थे कि वो इतने आती हो गए थे कि उन्होंने जिंदे जी समाधि ले ली, जिन्होंने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं होने दिया। ये धरती पर बहुत सिद्ध हुए हैं। उन्हीं में से एक देवराह बाबा है। कोई तो कहता है 700 साल जीवन जी के गए थे, कोई कहता है 800 साल जिंदगी जी के गए थे। ये सिद्ध महापुरुष थे, सिद्ध महात्मा थे।
जिन्होंने कभी यश नहीं चाहा, कभी उन्होंने मान नहीं चाहा, यदि सिद्धियों से यश चाहोगे, यदि सिद्धियों का दुरुपयोग होगा तो ये सिद्धि साधना करने वाले को समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी। कलकाल में सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग उसको संभाल नहीं पाते, संभलती नहीं है, मिल तो जाती है ये संभलती नहीं है। धन आ जाए बड़ी बात नहीं है, धन को संभालने बहुत बड़ी बात है। ये तो धन बहुत गलतियां करा देता है। ऐसे ही साधना में आने वाली सिद्धि, उसकी भी स्थिति है ये। महात्मा प्रमुख ने मां भगवती का दर्शन किया, मां प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई और इतना पावर, इतनी शक्ति दे दी कि महात्मा प्रमुख ने उस शक्ति के प्रभाव के द्वारा रेवती नक्षत्र को अंबर आकाश में स्थान दे दिया, स्थापित कर दिया। उसके तत्पश्चात रेवती नक्षत्र में मूल में जन्म बढ़िया नहीं है, लेकिन मूल में विवाह बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं आप? यदि मूल पड़ जाती हैं बच्चों के जन्म में तो 27 दिन वह पिता कहीं जाता नहीं है, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाता, कहीं जाता नहीं, कहीं का खाता नहीं। उसकी पूजा के विधान बड़े लंबे चौड़े हैं, कितनी जगह की मिट्टी, कितने जगह का पानी, बहुत बड़ा विधान है उसका। अब मुझसे ज्यादा पांडित कर्म आता नहीं है, जो पांडित कर्म कराते हैं उन्हें सब पता होता। तो मूल में विवाह बहुत बढ़िया है, ज्योतिष कहती है। तो स्थापित कर दिया वो रेवती नक्षत्र, और उसके तत्पश्चात बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अग्नि की साक्षी में, अग्निदेव की साक्षी में विवाह संपन्न हुआ। विदाई का जब समय आया, ओहो आंख में आंसू थे, महात्मा रो पड़े। बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल है, बेटिया को विदा करना बहुत मुश्किल है। पेड़ रोते हैं, वृक्षों में आंसू टपकते हैं। जिस समय माता जानकी को महाराज जनक विदा कर रहे थे, पेड़ रो रहे थे, वृक्षों में से आंसू आ रहे थे उस वक्त। कहते हैं कि राजा जनक बड़े धैर्यवान थे, लेकिन धीरज होकर धीरज भागा। जिस समय उनकी बेटी जानकी की विदाई हो रही थी तो उनका धैर्य खो गया। राम के आगे खड़े हो गए थे और आकर के बोले, राम भले ही मुझे अपराध लगे, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा। ऐसी स्थिति हो गई थी। ऐसे ही शकुंतला की विदाई पर महात्मा चीख पड़ा और रो पड़ा। द्रौपदी की विदाई पर राजा द्रुपद की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल।